आईपी यूनिवर्सिटी से अगर आपको एमसीए करना है तो आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम आपके लिए काफी अच्छा बैकअप ऑप्शन हो सकता है। बैकअप ऑप्शन क्यों, इस बारे में मैं भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी इस वीडियो में मैं आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी एग्जाम का एग्जामिनेशन पैटर्न, मार्किंग स्कीम, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं ताकि आप लोगों की तैयारी इसके लिए बेहतर हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। से पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ आईपी यूनिवर्सिटी एमसीए एडमिशन प्रोसेस को लेकर, जिसमें मैंने काफी डिटेल के अंदर कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस कवर करा है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टॉप कॉलेजेस, और साथ में मैंने बताया कि क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है। तो इस वीडियो को जाकर जरूर गो थ्रू कर लेना। इस वीडियो का पर्पस है सिर्फ और सिर्फ आईपी यूनिवर्सिटी एग्जाम के बारे में समझाना, क्योंकि ये एग्जाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस एग्जाम के बारे में। तो ये बेसिकली एग्जाम किस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम देना चाह रहे हो, आपका निमसेट का स्कोर अच्छा नहीं है, निमसेट के अंदर अगर आपका लो स्कोर आया है, उस स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा एग्जाम है। अगर आपको लग रहा है कि आपने अच्छा स्कोर नहीं करा है निमसेट के थ्रू, तो आपको आगे जाके काउंसलिंग में दिक्कत हो सकती है और हो सकता है कि अच्छे कॉलेज में अलॉटमेंट ना मिले। ऐसे में आईपी यूनिवर्सिटी का अच्छा बैकअप ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। बाकी निमसेट फर्स्ट प्रायोरिटी वो हमेशा रहेगा। मेन कैंपस में इसके थ्रू एडमिशन बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि यूएससी आईटी मेरे को आईपी यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इसकी प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं कि बहुत ही कम इसकी प्रोबेबिलिटी होने वाली है। आपको इनके टॉप कॉलेज में एडमिशन आईपी यूनिवर्सिटी के थ्रू जरूर मिल सकता है। सीईटी को इग्नोर करना बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है अगर आपने निमसेट एग्जाम नहीं दिया है। चलिए आगे बात करते हैं और सेक्शन वाइज इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिक्स, कंप्यूटर अवेयरनेस, लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे 4 सेक्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी सेक्शन में से आपको 25 क्वेश्चंस ईच देखने को मिलता है। एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल इक्वली डिवाइड करा हुआ है। ऐसा कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी है पर्टिकुलर सेक्शन को। कंप्यूटर अवेयरनेस हो, लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी हो, सब में इन्होंने इक्वल क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। और यहाँ पे सबसे बड़ी एडवांटेज स्टूडेंट को ये मिलती है कि आईपी यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन लेवल है मॉडरेट रखा गया है, निमसेट लेवल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको काफी एडवांटेज इस एग्जाम के अंदर मिल सकती है। अब बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो ये जो हमने टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन करे हैं, मैंने कुछ ही टॉपिक्स आपके सामने रखे हैं, लेकिन इनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप एनालाइज करेंगे तो यही टॉपिक्स हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे हाई इंपैक्ट टॉपिक्स हैं, इनको जरूर कवर करके जाना। अर्थमेटिक के अंदर परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस आपसे पूछा जाएगा। अलजेब्रा पूछा जाएगा। अलजेब्रा के अंदर लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूछी जाएगी। बेसिक ऑफ लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी आपको बेसिक लेवल पे देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर अवेयरनेस की एक खास बात यह है कि एग्जाम का जो आपका पार्ट है ये बहुत ज्यादा टेकी नहीं है, कोडिंग वाला नहीं है। कंप्यूटर के बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो एग्जाम ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इजी आएगा। इस एग्जाम के अंदर आपकी जो एक्यूरेसी है और स्पीड, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें एनालाइज करने वाले हैं ये लोग। तो कंप्यूटर अवेयरनेस आपके लिए सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि आपने शायद काफी टाइम पहले पढ़ा होगा तो आप इससे आउट हो चुके होंगे, प्रैक्टिस में नहीं होंगे। सेम विद द मैथमेटिक्स, ये जो एग्जाम है आपको इसको कंसिस्टेंटली टाइम देना पड़ेगा, अपने रूटीन में लेके आना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम के अंदर अच्छा कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हो गए, डीबीएमएस बेसिक्स हो गए, इंटरनेट नेटवर्किंग एंड आईटी अवेयरनेस आपसे इसमें पूछा जाता है। देन लॉजिकल एबिलिटी के अंदर आपसे न्यूमेरिकल अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, टेंस, बेसिक लॉजिक स्टेटमेंट्स। देन इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि सिलोजिज्म हो गया, ये क्वेश्चंस आंसर आपके लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट में पूछे जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपका ग्रामर एंड एरर डिटेक्शन आएगा। सेंटेंस करेक्शन एंड फॉर्मेशन, वोकैबुलरी के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड यूसेजेस आते हैं। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ कोर्स आपके एग्जाम में यहाँ पे रहता ही रहता है। देन इसके बाद आता है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, और एग्जाम का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें हम इसकी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसका एक बार एग्जामिनेशन पैटर्न दिखा देता हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो ये इसका डिफिकल्टी लेवल बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिमिट्स एंड क्वांटिटी के क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिल गए, यहाँ पे आपके ट्रिग्नोमेट्री आ गया। इस तरीके से डिफरेंट आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स इस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और यही डिफिकल्टी का लेवल है। आप देख सकते हैं इस डिफिकल्टी लेवल पे आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। अब आप यहाँ पे कंप्यूटर्स का देखेंगे तो इंटरनल मेमोरी एंड सीपीयू इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रजिस्टर्स। देन इसके बाद पिक्सल को लेके क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे बाइनरी नंबर का कन्वर्जन आपसे पूछा जा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो इनका कंप्यूटर वाला सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ये एमसीए का 2025 का पीडीएफ है। इसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आपको हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, और हमारे पास मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन भी काफी अच्छे से कर सकते हैं। एमसीए के एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमारा एक लाइव बैच ऑनगोइंग है, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। टिल दी
एंट्रेंस एग्जाम आपके पास इस लाइव बैच की एक्सेस रहने वाली है और यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का हम एनालाइज करवाते हैं, स्मार्ट स्ट्रेटजी का प्रिपरेशन करा रहे हैं क्योंकि हमने इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को काफी अच्छे से एनालाइज कर लिया है। तो देखा कि कुछ स्पेसिफिक पार्ट हर बार रिपीट हो रहा है जो कि स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से हेल्प करता है कि स्मार्ट प्रिपरेशन करने में। तो आप अपना जो बैच जरूर ज्वाइन करें अगर आप चाहते हैं हमारे साथ लाइव बैचेस में जुड़ना। तो एक डिसिप्लिन, एक मोमेंटम आपको यहाँ से मिलेगा। इनकेस अगर आपको चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है लाइव क्लासेस के लिए और आप चाहते हैं हमारे लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड वर्जन देखना, तो ये रिकॉर्डेड बैच आप लोगों को हेल्पफुल लग सकता है। तो इसका प्राइस है 4219 आफ्टर डिस्काउंट। तो अब इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। दोनों की वैलिडिटी आप लोगों की टिल द एंट्रेंस एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगी। इनकेस कोई डाउट है, क्वेरी है आपको एडमिशन सपोर्ट को लेके, तो ये फॉर्म आप लोगों को देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसको फिल करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। हमने ये चारों सेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझ लिया है। मार्किंग स्कीम देख लेना, हर एक करेक्ट आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलेगा और -1 का डिडक्शन होगा। एग्जाम की ड्यूरेशन आपकी 2.5 घंटे की रहने वाली है। मैथ्स और कंप्यूटर जो है आपका कोर फोकस होना चाहिए क्योंकि दोनों ही सेक्शन ऐसे हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स को मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ कि आपका जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है तो ईजी, ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा, लेकिन आउट ऑफ प्रैक्टिस आप हो जाएंगे तो ये चीज आपको दिक्कत दे सकती है। वेयरएज मैथ्स भी ऐसा ही है। मैथ्स के अंदर काफी पार्ट आपका क्लास 12th का है और क्लास 12th आपने शायद 3 साल पहले पीछे छोड़ दी होगी, तो ये भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो मैथ्स और कंप्यूटर में आपको कंसिस्टेंसी और क्विक रिवीजन की जरूरत होती है। रीजनिंग एंड इंग्लिश काफी ज्यादा आपको सपोर्ट करता है अपना रैंक इंप्रूव करने में। काफी स्कोरिंग सेक्शन है। सेक्शन वाइज प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, रैंडम स्टडी आपको नहीं करनी है। रैंडम स्टडी क्यों अवॉइड करनी है? स्टूडेंट जब अपनी प्लानिंग करते हैं ग्रेजुएशन के बाद अपनी मास्टर्स की प्रिपरेशन की, तो रैंडम टॉपिक्स उठा के पढ़ना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका माइंड जो है पजल हो जाता है और अगर आप एक सिस्टमेटिक अपनी प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो आप बीच में अपनी प्रिपरेशन को छोड़ भी सकते हैं। मेक श्योर कि आप टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज अपनी प्रिपरेशन एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट करें। डेली शॉर्ट प्रैक्टिस फार बेटर है इरेगुलर लॉन्ग स्टडी से। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि एक ही दिन में 3-4 घंटे पढ़ लेंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा, फिर 2-3 दिन का गैप देंगे, इससे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। इससे बेटर ये है कि रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनी कंसिस्टेंसी बनाना और उसको फिर लॉन्ग आवर्स स्टडी के अंदर कन्वर्ट करना। अब कुछ मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट हर साल आईपीसीटी की प्रिपरेशन करते टाइम कर जाते हैं। सीईटी को बैकअप ऑप्शन की तरह ही ट्रीट करते हैं, वेयरएज ये आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए। इसलिए काफी स्टूडेंट बोलते हैं कि सीईटी तो बैकअप है, इसकी प्रिपरेशन करने की क्या जरूरत, लेकिन आपको उसकी प्रिपरेशन करने की जरूरत है। स्टडिंग ओनली कंप्यूटर लेस, फोकस ऑन मैथ्स। बहुत सारे स्टूडेंट कंप्यूटर नहीं पढ़ते, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पे फोकस करते हैं, नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर कर देते हैं। देखिए एग्जाम अगर इजी है ना तो वो सिर्फ आपके लिए इजी नहीं है, वो सभी के लिए इजी आने वाला है। ऐसे में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने कितने करेक्ट आंसर दिए, अगर आप ज्यादा नेगेटिव मार्किंग करके आ रहे हो, नेगेटिव अटेम्प्ट करके आ रहे हो, तो आपका जो मेरिट है, आपका जो रैंक है बहुत नीचे आ जाएगा। तो ऐसे में आपको नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है। मॉक टेस्ट का एनालाइज करना है आपको, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। फर्स्ट जो आपका टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग करनी होती है। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद आपको अपना रिवीजन करना है, सेक्शनल करना है और पूरा होल सिलेबस आपको रिवीजन करना है। देन उसके बाद आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट देने हैं। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं दिया तो आपको ऐसा लगेगा कि आज भी आप पढ़ ही रहे हो अपने एग्जाम के लिए। तो आपको यहाँ पे अपने मॉक टेस्ट का अटेम्प्ट देना है और एनालाइज करना अपने वीक सेक्शंस को। इंग्लिश और रीजनिंग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि लास्ट में जाके ये हम मैनेज कर लेंगे, तो मैनेजेबल कुछ भी नहीं होता। लास्ट में अगर आपने बहुत ज्यादा डिले करा तो आप ही अपनी प्रिपरेशन में पीछे रह जाएंगे। अंडर एस्टिमेटिंग सीईटी बाय अज्यूमिंग द सिलेबस इज टू बेसिक। मैंने क्या बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा ये तो बहुत बेसिक सिलेबस है, तो हम कर लेंगे, लेकिन ये सभी के लिए बेसिक होता है, सिर्फ आपके लिए बेसिक नहीं है। आपको इसके लिए एक डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा, अपने सेक्शंस को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा कि इस सेक्शन के लिए मैं इतना टाइम दूंगा, इस दिन पढ़ूंगा, और फिर रेगुलर स्टडी आपको नहीं करनी है। तो ये था आईपीसीटी के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, मार्किंग स्कीम, पैटर्न, टाइम ड्यूरेशन। बाकी अब आपके ऊपर है, आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी, चाहे सेल्फ स्टडी करो चाहे हमारे साथ करो, लेकिन आपको तैयारी जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन अगर लेना है, सीईटी एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको उनके टॉप कॉलेज में पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आपने सीईटी में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करा, देखो निमसेट में तो आप हो ही नहीं एक तरीके से, निमसेट में आपका लो स्कोर आया, वहां पे आपने क्या बोला कि मेरा कम स्कोर आया, मैं जाता हूँ आईपी की तरफ, सीईटी की तरफ, और आईपीसीटी में भी अगर आपने कम मेहनत करी वहां पे भी आप नीचे आ गए, तो आप तो बिल्कुल लास्ट में चले गए ना। तो इससे बड़ी तो प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन है दिल्ली एनसीआर के अंदर, जहाँ पे आपको अलग अलग स्पेशलाइजेशन देखने को मिल रही है एमसीए के अंदर, चाहे वो डेटा साइंस हो, एआई हो, तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हर जगह मिल जाएंगे देखने को। लेकिन अगर आपने एक माइंडसेट कर लिया अपना क्लियर कि मेरे को तो टॉप में ही जाना है, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। तो आईपीसीटी की प्रिपरेशन करो, अच्छे से करो, और आप लोगों को डेफिनेटली इनके टॉप कॉलेज में एडमिशन जरूर मिलेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगेगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।